भाग्य और सौभाग्य पर इतरा रहे थे और अब वो अपनी गज़ल पेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का मकामी शायर अपनी खुसूसियत ये रखता है कि कम वक्तों में ज़्यादा शेर सुनाता है, और गज़ल का शायर अगर 7 शेर में अपनी बात ना कह पाए तो 7 जन्म में भी अपनी बात नहीं कहता। हम आपसे इजाजत लेते हैं, आप पूरा पढ़िएगा, ये सब तो मैं काम सिर्फ दामन के तौर पे कर रहा हूँ। भैया साहब ने गज़ल की बात कही है, कोशिश कर रहा हूँ आज हम एक छोटी सी नज़्म। हाँ, स्वागत है, अता हो, इरशाद है, इरशाद। कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो जहन में उतर जाती हैं, उनको भुलाना बड़ा मुश्किल होता है, हमेशा गुनगुनाते ही रहते हैं। तो ऐसी एक धुन हमने सुनी थी, उस पर कोशिश की थी। इरशाद है आली। तुम ही हो मेरी जुस्तजू, तुम ही हो मेरी जुस्तजू, तुम ही हो मेरी जुस्तजू, तुम ही हो मेरी जुस्तजू। तसव्वुर में तुझको बसाया है हमने, वाह वाह। तसव्वुर में तुझको बसाया है मैंने, निगाहों में तुझको छुपाया है मैंने, मेरे दिल में है तू ही तू, तुम ही हो मेरी जुस्तजू, तुम ही हो मेरी जुस्तजू, तुम ही हो मेरी जुस्तजू। गिले शिकवे जितने हैं सब भूल जाओ, नहीं साहब, गिले शिकवे जितने हैं सब भूल जाओ, कदम अब मोहब्बत की जानिब बढ़ाओ, कभी अपने दिल से हमें भी लगाओ, कभी अपने नजदीक हमें भी बुलाओ, सबक आशिकी का हमें भी पढ़ाओ, सबक आशिकी का हमें भी पढ़ाओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, यही है मेरी आरज़ू, वाह वाह वाह, यही है मेरी आरज़ू, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा कहा और बहुत अच्छा पढ़ा और हमने बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा। यही है मेरी आरज़ू, यही है मेरी आरज़ू, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक नजर जा रही है हमारी जहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक नजर जा रही है हमारी जहाँ तक, ज़मीं की हदों से हदे आसमां तक, गुमा से यकीन तक, यकीन से गुमा तक। शुक्रिया। यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक नजर जा रही है हमारी जहाँ तक, ज़मीं की हदों से हदे आसमां तक, गुमा से यकीन तक, यकीन से गुमा तक।
जहां तक रसाई है अपनी वहां तक, जहां तक रसाई है अपनी वहां तक, बताएं तुम्हें हम कहां से कहां तक। तुम ही हो, तुम ही तुम हो बस चार सू, तुम ही हो मेरी जुस्तजू, तुम ही हो बस चार सू। एक्चुअली अभी परसों कलाम काफ़ी ऊंचे स्केल में गाए, आज भी शुरुआत में तो आवाज़ में थोड़ा सा तो खुल के नहीं पेश कर पा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। कि मेरे दिल ने फिर आज तुमको पुकारा, कभी तो ज़रा आँख का एक इशारा। तुम ही हो मोहब्बत का रोशन सितारा, किसी दर पे अपना नहीं है गुजारा। फिरूं कब तलक दर बदर मारा मारा, फिरूं कब तलक अतहर साहब, फिरूं कब तलक दर बदर मारा मारा। तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, नहीं और कोई खूबरू। वाह 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 वाह। तुम ही हो मेरी जुस्तजू, तुम ही हो मेरी जुस्तजू, तुम ही हो मेरी जुस्तजू। गज़ल का आखिरी शेर है। तुम्ही से है रौनक का दिल शाद जाना, क्या रौनक मजा दे रहा है। तुम्ही से है रौनक का दिल शाद जाना, तुम्ही से महकता है सारा गुलिस्तान। वाह वाह। तुम्ही से है रौनक का दिल शाद जाना, तुम्ही से महकता है सारा गुलिस्तान। तेरी मस्त आंखें ये जुल्फें परेशान, तेरी मस्त आंखें ये जुल्फें परेशान, नहीं है कोई आरज़ू जान जाना। जो तू चाहे पल भर में हो मुश्किल आसान, हर एक बज़्म में हो ये रौनक नुमाया। पढ़े ये गज़ल कूब कू, क्या बात है। हो मेरी जुस्तजू, तुम ही हो मेरी जुस्तजू, वाह वाह वाह। तुम ही हो मेरी जुस्तजू। शुक्रिया। इस पे रौनक साहब के गीत रौनक बढ़ा रहे थे, और यही कानपुर की उर्दू गज़ल का मुंह बोलता मंजरनामा तरन्नुम कानपुरी की शक्ल में तशरीफ़ लाया। हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, और वो शहनशीन पे तशरीफ़ ले आए। और रौनक साहब आप गीत पेश कर रहे थे, और एक सरापा गीत आपकी खुशपनाही कर रहा था। मैं चाह रहा हूँ कि ये मकामी शुअरा का यहाँ पे जो एक दामन भी बहुत बड़ा है, और दिल भी बहुत बड़ा है, और सोच भी बहुत बड़ी है, अप्रोच भी बहुत बड़ी है। तो मैं निज़ामत बगैर किसी संकोच के करना चाहता हूँ। ज़ात से कायनात तक के सफ़र का नाम गज़ल है, और कायनात से ज़ात के अंदर तक के सफ़र का नाम गीत है। तो मैं चाहता हूँ कि गीत के इस मधुर भरे माहौल में थोड़ी देर ये सरगम और ये मौसम और ये यादों का एल्बम इसी तरह से बरकरार रहे। लोकेश शुक्ला साहब के गीतों को जहाँ तक मैंने रसखान में और साहब की मौजूदगी में सुना है, एक चीज़ मैंने महसूस की है
कि इश्क के वो लम्हे जहाँ शब्द अस्तब्ध हो जाते हैं, वहाँ से आप अपने गीत उठाते हैं। कोमल सपनों की सौगातें छीनी हैं इस मौसम में, बोलो कैसे गीत सुनाऊं मैं अपने गूंगे पल के। आइए खामोशियों को ज़बान दें, आइए एहसासात को मुजस्सम करें, परछाइयों को पैकर अता करें और एहसासात को गुनगुनाने का शौक दें। जब वो मेरे करीब आता है, जब वो मेरे करीब आता है, रंग दुनिया का बदल जाता है, रंग दुनिया का बदल जाता है। और रूबरू है भी वो, नहीं भी है, उसकी छुअनों का हमसे नाता है, उसकी छुअनों का हमसे नाता है। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए, फिर मैं गीत सुना रहा हूँ। कि जिसका कोई सनम नहीं होता, जिसका कोई सनम नहीं होता, जिसका कोई सनम नहीं होता, उसका दामन भी नम नहीं होता। क्या मतला है, क्या नाजुक मतला है। जिसका कोई सनम नहीं होता, उसका दामन भी नम नहीं होता। इश्क में डूब कर जो रहते हैं, उनको दुनिया का गम नहीं होता, उनको दुनिया का गम नहीं होता। और हमारे मेहमान शायर बहुत हैं। मैं नया गीत पढ़ना चाहता हूँ, वो मैंने इस माई साहिबा के समक्ष नहीं पढ़ा है, तो मैं हुजूर साहब का वो एक शब्द उन्होंने दिया था कि बांध तो बांधे, बोले भैया ये बांध तो बांधे है, इसको आप आगे बढ़ाना है। तो मैंने कहा हुजूर पूरी पंक्ति तो दे दीजिए। बोले नहीं, पूरी पंक्ति नहीं दो, ये गीत सुन लीजिए। मुकम्मल हुआ और हुजूरी साहब ने सुना होगा, हो सकता है कुछ मालूट में रसखान में कुछ लोगों ने सुना हो, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं सुना है। कि बांध तो बांधे बहुत मैंने हृदय में, कि बांध तो बांधे बहुत मैंने हृदय में, पर न जाने क्यों तुम्हारी याद आई। बांध तो बांधे बहुत मैंने हृदय में, पर न जाने क्यों तुम्हारी याद आई। बंद देखिए कि टूटते विश्वास बिखरी आस्थाएं, टूटते विश्वास बिखरी आस्थाएं, इस तपन में पा सका कब मन सहारा। टूटते विश्वास बिखरी आस्थाएं, इस तपन में पा सका कब मन सहारा। प्रीत में डूबे हुए पल जो मिले थे, कि प्रीत में डूबे हुए पल जो मिले थे, आज रजनी में चमकते बन सितारा। चमकते कि प्रीत में डूबे हुए पल जो मिले थे,
आज रजनी में चमकते बन सितारा। दूरियां दूरियां अच्छी लगी नजदीकियों से, दूरियां दूरियां अच्छी लगी नजदीकियों से, जो दूरियों को देखा। वाह वाह वाह, शुक्रिया। कि दूरियां अच्छी लगी नजदीकियों से, जो बसी दिल में नहीं होती पराई। बांध तो बांधे बहुत मैंने हृदय में, पर न जाने क्यों तुम्हारी याद आई। कि नील नभ के छोर से बादल घुमड़ कर, प्यास पपी है कि बढ़ा दे जिस तरह से। कि नील नभ के छोर से बादल घुमड़ कर, प्यास पपी है कि बढ़ा दे जिस तरह से। घोर मायूसी भरे वातावरण में, कि घोर मायूसी भरे वातावरण में, आस दिल में तुम जगाते उस तरह से। घोर मायूसी भरे वातावरण में, आस दिल में तुम जगाते उस तरह से। कब अंधेरे रोक पाए एक किरण को, कि कब अंधेरे रोक पाए एक किरण को, जो कमल के अधर पर जा मुस्कुराई। बांध तो बांधे बहुत मैंने हृदय में, पर न जाने क्यों तुम्हारी याद आई। आखिरी बंद है कि भूलना मुश्किल बहुत अमृत पलों को, कुंतलों की छाँव में जो साथ बीते। कि भूलना मुश्किल बहुत अमृत पलों को, कुंतलों की छाँव में जो साथ बीते। शूल पथ पर महक उठते फूल बनकर, शूल पथ पर महक उठते फूल बनकर, दुर्दिनों में वे हमेशा साथ जीते। दुर्दिनों में वे हमेशा साथ जीते। आखिरी दो पंक्तियां हैं कि मृग जलों ने लाख भरमाया मुझे पर, कि मृग जलों ने लाख भरमाया मुझे पर, डोर जो तुमसे जुड़ी थी छूट न पाई। बांध तो बांधे बहुत मैंने हृदय में, पर न जाने क्यों तुम्हारी याद आई। मैं भाई साहिबा के माध्यम से साहब स्मृति फाउंडेशन को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ कि हिंदी और उर्दू की जितनी भी विधाएं हो सकती हैं, जितने भी असनाफ हैं और जितने भी फॉर्म्स हैं, उसके जितने भी जौहर हो सकते थे, आज के डाइस पे आपने जमा कर दिए हैं। और जब गीत वाले इतने खूबसूरत गज़ल के शेर पेश कर रहे हैं, यानी चौमुखी खेल रहे हैं, तो हम गुजारिश करेंगे कि बहुत सारे हमारे गज़ल वाले भी मौजूद हैं, वो गीत भी पेश करें। और यही जश्न मौजे शाही की अपनी पहचान है। एक बार तालियों से आप फिर उनके गीत को बधाई दें। अब आइए, मैं निज़ामत कम करूँगा, लफ्ज़ कम होंगे, और मैं निज़ामत के लुग़त से संचालन नहीं करना चाहता, बल्कि जज्बों की ज़बान में करना चाहता हूँ। मोहब्बत का दूसरा नाम गज़ल है और गज़ल का दूसरा नाम मोहब्बत है।
तो मेरे सामने जो शायर है उसका नाम तो असलम महमूद है, लेकिन उसकी पहचान ये है कि तख्लीकी वफूर और जज्बाती वारफ्तगी जब एक मरकज़ पे जमा होती है तो ये शायर बनता है। सब बसफ दोनों तरफ देखने वालों का हुजूम, इश्क ने कौन से रास्ते से गुजारा है मुझे। कैफियत को गज़ल की ज़बान देने वाला शायर असलम महमूद आपके सामने है। मतलब और शेर पेश करता हूँ कि क्या पूछते हो कौन सी बस्ती के मकी हैं, क्या पूछते हो कौन सी बस्ती के मकी हैं, इतना ही बहुत है कि गिरफ्तार ज़मीं हैं। क्या पूछते हो कौन सी बस्ती के मकी हैं, इतना ही बहुत है कि गिरफ्तार ज़मीं है, इतना ही बहुत है कि गिरफ्तार ज़मीं है। एक तेरे इशारे पे ही मौकूफ है सब कुछ, एक तेरे इशारे पे ही मौकूफ है सब कुछ, तू देखे तो हम हैं, जो ना देखे तो नहीं है। क्या पूछते हो कौन सी बस्ती के मकी हैं, इतना ही बहुत है कि गिरफ्तार ज़मीं है। एक तेरे इशारे पे ही मौकूफ है सब कुछ, तू देखे तो हम हैं, जो ना देखे तो नहीं है। तू देखे तो हम हैं, जो ना देखे तो नहीं है। देखिएगा कि ये इश्क ही तो है जिसने सजा दिया मुझको, ये इश्क ही तो है जिसने सजा दिया मुझको। मैं फूल भी न था गुलशन बना दिया मुझको। ये इश्क ही तो है जिसने सजा दिया मुझको। मैं फूल भी न था गुलशन बना दिया मुझको। और किया है इश्क तो फिर जान से गुजर जाओ, किया है इश्क तो फिर जान से गुजर जाओ। वो आपके आया तो ये मशवरा दिया मुझको। ये इश्क ही तो है, ये इश्क ही तो है जिसने सजा दिया मुझको। मैं फूल भी न था गुलशन बना दिया मुझको। और किया है इश्क तो फिर जान से गुजर जाओ। वो आपके आया तो ये मशवरा दिया मुझको। वो आपके आया जवाब नहीं, वो आपके आया तो ये मशवरा दिया मुझको। वो आपके आया तो ये मशवरा दिया मुझको। अरे कई बार आपके आया मजा किया है इश्क तो फिर जान से गुजर जाओ। वो आपके आया तो ये मशवरा दिया मुझको। दो तीन शेर देखिए नैया साहब कि अर्ज क्या है कि ज़मीं पर इन दिनों मरने की आसानी बहुत है। ज़मीं पर इन दिनों मरने की आसानी बहुत है। ज़मीं पर इन दिनों मरने की आसानी बहुत है। सो इस पर आसमां वालों को हैरानी बहुत है। ज़मीं पर इन दिनों मरने की आसानी बहुत है। सो इस पर आसमां वालों को हैरानी बहुत है। सुना है क्या हैरानी को आईना किया है आपने। सुना है इश्क की मेराज है जहाँ से गुजरना। सुना है इश्क की मेराज है जहाँ से गुजरना। मैं जिंदा हूँ मुझे इस पर पशेमानी बहुत है। सुना है मुझे इस पर पशेमानी बहुत है। सुना है इश्क की मेराज है जहाँ से गुजरना। मैं जिंदा हूँ मुझे इस पर पशेमानी बहुत है। और बड़ी रौनक है जिस्मों पर, बड़ी रौनक है जिस्मों पर, बहुत उजले हैं चेहरे। वाह वाह वाह। बड़ी रौनक है जिस्मों पर, बहुत उजले हैं चेहरे। उतर कर रूह में देखो तो वीरानी बहुत है। वाह 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 वाह। बड़ी रौनक है जिस्मों पर, बहुत उजले हैं चेहरे। उतर कर रूह में देखो तो वीरानी बहुत है। वाह वाह वाह। ज़मीं पर इन दिनों मरने की आसानी बहुत है। देखिएगा दो तीन शेर और इरशाद है अली, इरशाद है। देखिए कि ज़मीन में शेर कहे थे। बताओ बताओ कि शायद भाई कि मौसम जब्र है और नेज़ों पे सर आ गए हैं। मौसम जब्र है और नेज़ों पे सर आ गए हैं। नेज़ों पे सर आ गए हैं।
हरफे इनकार लिए हम भी मगर आ गए हैं। अच्छा है, मौसम जब्र है और नेज़ों पे सर आ गए हैं। वाह 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 वाह, हरफे इनकार लिए हम भी मगर आ गए हैं। वाह वाह वाह, हरफे इनकार लिए हम भी मगर आ गए हैं और हमने एक सिलसिले इश्क में बैत कर ली। अरे क्या कहने, वाह 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 वाह, हमने एक सिलसिले इश्क में बैत कर ली और हमराह लिए दश्त को घर आ गए हैं। अरे क्या कहने, हमने वाह 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 वाह, सिलसिला इश्क की बैत का जवाब। हमने एक सिलसिले इश्क में बैत कर ली, हमने एक सिलसिले इश्क में बैत कर ली और हमराह लिए दश्त को घर आ गए हैं, और हमराह लिए दश्त को घर आ गए हैं। तुझको सोचा, क्या मानवी तौसीह है, वाह वाह वाह, और हमराह लिए दश्त को घर आ गए हैं। तुझको सोचा तो तेरे ख्वाब लहू में जागे, तुझको सोचा तो तेरे ख्वाब लहू में जागे, तुझको देखा तो तमन्नाओं के पर आ गए हैं। तुझको सोचा तो तेरे ख्वाब लहू में जागे, तुझको देखा तो तमन्नाओं के पर आ गए हैं। और मैंने आवाज लगाई थी कि आ जाए बहार, मैंने आवाज लगाई थी कि आ जाए बहार, उड़ के सूखे हुए पत्ते मेरे घर आ गए हैं। मैंने आवाज लगाई थी कि आ जाए बहार, मैंने आवाज लगाई थी कि आ जाए बहार, उड़ के सूखे हुए पत्ते मेरे घर आ गए हैं, उड़ के सूखे हुए पत्ते मेरे घर आ गए हैं। और देखिएगा कि बस क्या है कि शफक में, फूलों में या तितलियों में जागते हैं, शफक में, फूलों में या तितलियों में जागते हैं, मेरे ही रंग हैं जो मंजरों में जागते हैं। वाह 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 वाह, शफक में, फूलों में या तितलियों में जागते हैं, मेरे ही रंग हैं जो मंजरों में जागते हैं। मेरा तो सिलसिले, मेरा तो रिश्ते आवारगी है रातों से। शफक में, फूलों में या तितलियों में जागते हैं, मेरे ही रंग हैं जो मंजरों में जागते हैं। और मेरा तो रिश्ते आवारगी है रातों से, मगर ये लोग क्यों अपने घरों में जागते हैं। वाह वाह वाह, मेरा तो रिश्ते आवारगी है रातों से, मगर ये लोग क्यों अपने घरों में जागते हैं। मेरा तो रिश्ते आवारगी है रातों से। फिर देखिएगा कि आज क्या है कि गज़ल एक पेश कर देता हूँ आपको, मैं 4-5 शेर गज़ल की। फिर देखिएगा कि मतलब यूँ है कि चिराग था मैं अंजुमन में ला के रख दिया गया, चिराग था मैं अंजुमन में ला के रख दिया गया, जो बुझ गया तो एक तरफ उठा के रख दिया गया। चिराग था मैं अंजुमन में ला के रख दिया गया, जो बुझ गया तो एक तरफ उठा के रख दिया गया। वो शोर था कि जैसे कोई जलजला बपा हुआ, वो शोर था कि जैसे कोई जलजला बपा हुआ, मकाने जान लगा के बस हिला के रख दिया गया। वो शोर था कि जैसे कोई जलजला बपा हुआ, मकाने जान लगा के बस हिला के रख दिया गया। तो शेर देखिए कि गुजरने वाले रुक के मुझको देखते जरूर थे, गुजरने वाले रुक के मुझको देखते जरूर थे, कुछ ऐसा मुझको इश्क में बना के रख दिया गया। गुजरने वाले रुक के मुझको देखते जरूर थे, कुछ ऐसा मुझको इश्क में बना के रख दिया गया। और शेर देखिए कि जमीन पर निशानियां हैं सरकशों की, देख लो। जमीन पर निशानियां हैं सरकशों की, देख लो, वो लोग जिनका नाम तक मिटा के रख दिया गया। जमीन पर निशानियां हैं सरकशों की, देख लो, वो लोग जिनका नाम तक मिटा के रख दिया गया। और जो कचकुलाह थे जमीन पे ऐंठते थे जो बहुत, जो कचकुलाह थे जमीन पे ऐंठते जो थे बहुत, उन्हें भी खाक में कहीं दबा के रख दिया गया। जो कचकुलाह थे
ज़मीन पे ऐंठते जो थे बहुत, उन्हें भी खाक में कहीं दबा के रख दिया गया, और चिराग था मैं अंजुमन में ला के रख दिया गया, जो बुझ गया तो एक तरफ उठा के रख दिया गया। बहुत शुक्रिया असलम महफूज साहब, बहुत खूबसूरत गज़लें आपने पेश की। यह आपका इंकिसार था कि आपने कहा इरफान सिद्दीकी की ज़मीन में गज़ल पेश कर रहा हूँ, वरना कहने की बात तो ये है कि आप शहर मलाल की शहरियत को निशात आइंद बना रहे थे और अपनी गज़लें पेश कर रहे थे। मैं फारूकी साहब आपकी सदारत को सलाम अर्ज़ करता हूँ कि आपकी सदारत में मुशायरा इतना कामयाब इब्तदाई में हो गया है जहाँ मेयारी शायरी हमें सुनने को मिल रही है। ख़वातीनो हज़रात, दो मिसरों में हयात, ज़ात और कायनात को समेट देने का नाम गज़ल है। गज़ल का एक शेर खूबसूरत अफसाने का इजमाल है और मुकम्मल गज़ल एक नावल की मुकम्मल तफसील है। और यही एक ऐसा कैनवस है जिसमें मोनालिसा की मुस्कुराहट और चाँद पे रोटी की तस्वीर दोनों एक साथ पेश की जा सकती है। और ये तश्कील देने वाला अगर कोई शायर है तो उसे शकील गयावी कहते हैं। सबको पता है तू हीरा है, फिर भी कैसी शान में है, तेरी हकीकत ही क्या जब तक कोयले की तू कान में है। आइए लफ्जों के कोयले को हीरे की तरह चमकदार बनाने वाला शायर शकील गयावी आपसे मुखातिब हो रहा है, आप उसका इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया संचालक महोदय। धन्यवाद आपके इस संबोधन का। धन्यवाद आपके इस संबोधन का। आपने जिस तरह से संचालन किया है, मेरा वो मकाम और वो मेयार तो नहीं है जिन शब्दों से आपने मुझे नवाजा है, लेकिन बहरहाल मैं यहाँ आता रहा हूँ और जब तक हुजूर बुलाते रहेंगे आता रहूँगा। 4 मिसरों से बगैर किसी तफसील के सदर मोहतरम से इजाज़त लेते हुए हाजिर करना चाहता हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। कहा है कि यूं भी हम आँखों की तहारत करते हैं, यूं भी हम आँखों की तहारत करते हैं। नाज़िम में मोहतरम खुसूसी तवज्जो आपकी तरफ, चूँकि 4 ही मिसरे हैं, उसके बाद गज़ल तक पहुँचना चाहता हूँ। इन 4 मिसरों की यूं भी हम आँखों की तहारत करते हैं, यूं भी हम आँखों की तहारत करते हैं, रोज तेरे चेहरे की जियारत करते हैं, जियारत करते हैं। यूं भी हम काफिया मिसरे के पहले लफ्ज से ही बोलने लगा था। वाह वाह वाह। आप फितरी शायर हैं इसलिए आप काफियों को समझते हैं कि यूं भी हम आँखों की, मैं चाहता हूँ कि आखिरी मिसरे तक डॉक्टर साहब पहुँचना चाहता हूँ कि यूं भी हम आँखों की तहारत करते हैं, रोज तेरे चेहरे की जियारत करते हैं। और खोल भी अपने राज के मौजे शाही, खोल भी अपने राज के मौजे शाही, खोल भी अपने राज के मौजे शाही। नजर तुझे गुलहाए अकीदत करते हैं, नजर तुझे गुलहाए। आप लोगों को देखिए मज़ा नहीं आया, इतना लफ्ज़ कभी कभी सख्त और कठिन हो जाता है कि ये हुजूर साहब के चारों तरफ ये फूलों से जो पूरा माहौल सजाया गया है, मैंने उसी बात की तरफ इशारा किया है कि ये नजराना है हुजूर साहब की मोहब्बत का हम लोगों की तरफ से। तो एक बार इन 2 मिसरों को एक बार फिर से आप सुनिए कि मैंने कहने की क्या कोशिश की है हुजूर साहब कि यूं भी हम आँखों की
तहारत करते हैं, रोज तेरे चेहरे की ज़ियारत करते हैं, और खोल भी अपने राज किए मौजे शाही, नजर तुझे गुलहाए अकीदत करते हैं, नजर तुझे गुलहाए अकीदत करते हैं। और एक मतला हाजिर करता हूँ। मनीष भाई पता नहीं कहाँ चल रहे हैं आप। पहला दो पंक्तियाँ जो शुरू की किसी गज़ल की होती हैं उसको मतला कहा जाता है। डॉक्टर साहब ने ये मुझे समझाया तो पेश कर रहा हूँ मैं कि ये ताज़ा गज़ल है साहब, सुनाता हूँ मैं। तेरा ही नाम जब हर पल मेरे इज़हार में आए, तेरा ही नाम जब हर पल मेरे इज़हार में आए, तेरा ही नाम जब हर पल, तेरा ही नाम जब हर पल मेरे इज़हार में आए, मज़ा फिर क्यों न ऐ मुर्शिद तेरे दीदार में आए, मज़ा फिर क्यों न ऐ मुर्शिद तेरे दीदार में आए। और ये शेर फारूक भाई तो जो चाहता हूँ कि यहाँ दैरो हरम की खुशबुएं एक साथ बसती हैं, यहाँ दैरो हरम की खुशबुएं एक साथ बसती हैं, यहाँ दैरो हरम की खुशबुएं एक साथ बसती हैं, सुकूने कल्ब जो चाहे वो इस दरबार में आए, सुकूने कल्ब जो चाहे वो इस दरबार में आए। और लोग कहते हैं कि हुजूर साहब की पूरी जिंदगी की तस्वीर कलम खींची नहीं जा सकती है, कोई मुसव्विर उसे बना नहीं सकता है, इसलिए कि उनके जो राज़े हाय सरबस्ता हैं वहाँ तक पहुँचना किसी शायर या किसी दानिश्वर के बस की बात नहीं। जितना उसे खंगाला जाएगा उतनी उसकी गहराई उसकी समझ में आती जाएगी। शेर देखिए मैंने कहने की कोशिश की है कि तुम्हारे नूर की हम किस तरह मंजर कशी करते, तुम्हारे नूर की हम किस तरह मंजर कशी करते, तुम्हारे नूर की हम किस तरह मंजर कशी करते, तुम्हारे नूर की हम किस तरह मंजर कशी करते, न जो तहरीर में आए न जो गुफ्तार में आए, न जो तहरीर में आए न जो गुफ्तार में आए। और ये शेर भी देखें हजरात कि शहंशाहों से कह दो फिर न कोई हुक्म फरमाए, तो शहंशाहों से कह दो फिर न कोई हुक्म फरमाए, शहंशाहों से कह दो फिर न कोई हुक्म फरमाए, अनल हक की सदा जब
मंजिले इनकार में आए। क्या सूफियाना गजल का शेर है, वाह वाह वाह। अनल हक की सदा जब मंजिले इनकार में आए, तेरा ही नाम जब हर पल मेरे इज़हार में आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, ये निज़ामत असल में शफ़ीक़ अलीपुरी साहब का हिस्सा है। मैं उनकी नियाबत कर रहा हूँ और थोड़ी देर बाद मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो कहें। लेकिन निज़ामत मैंने बताया कि यहाँ लफ्ज़ों का नाम नहीं है, बल्कि पूरा एक जो इंतज़ाम का हिस्सा है। और मैं भी रुकन हूँ यहाँ का, तो मैं भी बाहर जो गया तो देखा कि काफ़ी लोग मौजूद हैं। या ये कि दरवाज़ा खोल के देखते हैं कि हाल भर गया है, तो बालकनी का दरवाज़ा खुला है। अगर मेरी आवाज़ बाहर जा रही हो तो उनसे गुजारिश है कि बालकनी पे ऊपर आके बैठ जाएं, और नहीं तो जो वॉलंटियर्स हैं उनसे गुजारिश है कि उनको वहाँ पे बैठा दें। बहुत खूबसूरत गज़ल जनाब शकील गयावी साहब ने पेश की। अब आइए, मैं बहुत जब जी चाहता है अच्छी कैफियत में थोड़ी देर रहें। कानपुर का अदब लखनऊ में कितना लिखा गया और लखनऊ का अदब कानपुर में कितना लिखा गया, ये अलग अलग करके बता पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए तो फारूक जायसी की ज़रूरत है। मगर एक शख्स है मेरे इस डाइस पे बैठा हुआ जिसे मैं कह सकता हूँ कि अगर चलता फिरता दबिस्तान लखनऊ कोई कानपुर में मौजूद है, उसे शुएब निज़ाम कहते हैं। अच्छा, और ये जो ये जो निज़ामत है असल में वो निज़ाम का नाम है, और जो निज़ाम से इनकार करे वो कम से कम उस तकरीब का हिस्सा नहीं हो सकता। तो निज़ाम का तो इनकार कोई कर ही नहीं सकता, चाहे वो शेरी निज़ाम हो चाहे उनका शख्सी निज़ाम हो। खैर, एक पहलू वो था जो दबिस्तान का था, एक पहलू ये कि ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, दरिया, पहाड़, समंदर, इनके भेद पाने का नाम शायरी है। और वो इस भेद को रिवायती अंदाज में नहीं तलाशते, बल्कि अपने ज़ाविया नज़र से तलाश करते हैं। यही शुएब निज़ाम की शायरी का माबिल इम्तियाज़ है। ये धुंध, ये गुबार छटे तो पता चले, सूरज का हाल रात कटे तो पता चले। सर भाई, ये मेरा शेर है, शुएब निज़ाम साहब का खूबसूरत शेर। जरा तालियां हो जाएं शुएब निज़ाम। जने लगे कि काम जहाँ से जो शेर याद आ रहा है पूरा अली साहब को ये लिखी, जहाँ से जो शेर याद आ रहा है ये भाई अर्ज कर रहा हूँ। एक शेर आज के माहौल के एतबार से इसमें मसला समाप्त फरमाएं। कभी दिल बनाकर, कभी जान करके, कभी दिल बनाकर, कभी जान करके, उसी गुल को रखा गुलिस्तान करके। कभी दिल बनाकर, कभी जान करके, उसी गुल को रखा गुलिस्तान करके। वो होठों से इनकार करते रहे पर, वो होठों से इनकार करते रहे पर, दिया ही नहीं दिल ने सच मान करके। वो होठों से इनकार करते रहे पर, दिया ही नहीं दिल ने सच मान करके। और इसी फसले गुल में दिखा देंगे एक दिन, इसी फसले गुल में दिखा देंगे एक दिन, गरीबान को फिर गरीबान करके। इसी फसले गुल में दिखा देंगे एक दिन, गरीबान को फिर गरीबान करके। ये अहले जुनू गरीबान को फिर गरीबान करके, हम अहले जुनू जब भी चाहें दिखा देंगे हम। जब ये शेर याद दिया ना, दूसरे से ये समाप्त फरमाए, मतलब समाप्त फरमाए। बस अपनी खाक पर अब खुद ही सुल्तानी करेंगे हम, बस अपनी खाक पर अब खुद ही सुल्तानी करेंगे हम। इसी मिट्टी पे रंगों की फरावानी करेंगे हम, इसी मिट्टी पे रंगों की फरावानी करेंगे हम। उसे रोने दो मत रोको कि रोना भी जरूरी है, उसे रोने दो मत रोको कि रोना भी जरूरी है। कभी सातिशे सयाल को पानी करेंगे, उसे रोने दो मत रोको कि रोना भी जरूरी है। कभी सातिशे सयाल को पानी करेंगे हम।
कभी इस आतिशे सैयाल को पानी करेंगे हम। और नैयर भाई शेर समाज फरमाए, कभी इस आतिशे सैयाल को पानी करेंगे हम, और तुम्हारे ख्वाब लौटाने पे शर्मिंदा तो है लेकिन, तुम्हारे ख्वाब लौटाने पे शर्मिंदा तो है लेकिन, कहाँ तक कितने ख्वाबों की निगहबानी करेंगे। हमारे ख्वाब लौटाने पे शर्मिंदा तो हैं लेकिन, कहाँ तक कितने ख्वाबों की निगहबानी करेंगे हम, कहाँ तक कितने ख्वाबों की निगहबानी करेंगे हम। और बहुत 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 बेदार कर रखा है हमको कारी दुनिया ने, बहुत बेदार कर रखा है हमको कारी दुनिया ने। किसी के दिल में अब कुछ रोज मेहमानी करेंगे हम, किसी के दिल में अब कुछ रोज मेहमानी करेंगे हम। और दो तीन शेर और फरमाली फारूक साहब कि नकले दुआ कभी जब दिल की जमीन से निकले, नकले दुआ कभी जब दिल की जमीन से निकले, साए भी कुछ गुमा थे बरगे यकीन से निकले। साए भी कुछ नजरे जमाए रखना उम्मीद के खंडर पर, नजरे जमाए रखना उम्मीद के खंडर पर, मुमकिन है अब के सूरज इसकी जबी से निकले। नजरे जमाए रखना उम्मीद के खंडर पर, मुमकिन है अब के सूरज इसकी जबी से निकले। और खुद से फरार इतना आसान भी नहीं है, खुद से फरार इतना आसान भी नहीं है, साए करेंगे पीछा कोई कहीं से निकले। खुद से फरार इतना आसान भी नहीं है, खुद से फरार इतना आसान भी नहीं है, साए करेंगे पीछा कोई कहीं से निकले। उंगली में जब भी उसने अंगुश्तरी घुमाई, उंगली में जब भी उसने अंगुश्तरी घुमाई, क्या क्या हसीन पैकर अक्से नगी से निकले। उंगली में जब भी उसने अंगुश्तरी घुमाई, क्या क्या हसीन पैकर अक्से नगी से निकले। और खुद से फरार इतना आसान भी नहीं है, साए करेंगे पीछा कोई कहीं से निकले। कानपुर वालों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि शुआइब इकबाल साहब का शेरी मजमुआ जो अभी अभी आया है, अक्स गुमगश्ता, उसने लखनऊ और दिल्ली और हैदराबाद में एक धूम मचा रखी है। लोग बहस व तमहीज़ करने पे मजबूर हो रहे हैं कि कानपुर में इतनी बड़ी शायरी हो रही है। अब आइए सिराज साहब, गुजारिश ये है कि जब आप गज़ल पढ़ लीजिएगा तो वापस मेरे पहले में आके बैठिएगा। कानपुर वालों, मैं आपको फिर भोपाल लेके चल रहा हूँ। देखिए रिया साहब, इजाज़त है? भोपाल कौन सा, भोपाल मालूम है कौन सा शहर है? शेरवानियों का शहर है, नवाबों का शहर है, बेगमात का शहर है, तालाबों का शहर है, झीलों का शहर है, कदीम मंदिरों मस्जिदों का शहर है, और उसी के साथ प्राचीन मंदिरों का शहर है, समावर वाली चाय का शहर है, पान वाली गिलवरियों का शहर है, शाहजहां बेगम जैसी शायरात का शहर है, कैफ साहब और तानसेन वाले सुरताल और गजल का शहर है, इकबाल मजीद के अफसानों का शहर है, और वहीं कहूँ कि मेहदी जाफर के ख्वाबों का शहर है। आइए वहाँ चलते हैं और आपके दादा हुजूर सिराज अहमद खां सहर की गज़ल का देखिए कैसी उस्तादाना गज़लें हुआ करती हैं। सिराज अहमद खां सहर भोपाल, सिराज मीर खां सहर। अब आप देखिए ये मीर और खां, ये भी इल्तिज़ाम बस उन्हीं बुजुर्गों के साथ था। सीने में दिल है, दिल में दाग, दाग में सोजो साजे इश्क। ये गज़ल पढ़ना दूर पढ़ना कितना मुश्किल है। सीने में दिल है, दिल में दाग, दाग में सोजो साजे इश्क, पर्दा ब पर्दा है रहनेहा, पर्दा नशी का राज़े इश्क। आइए तो उसका अगर थोड़ा सा भी अक्स हमें मिल जाए तो बहुत हमारे लिए गनीमत है। सिराज खां सिराज साहब से गुजारिश है कि कम से कम चराग तले अंधेरा नहीं होना चाहिए। कैसा मौका है जिंदगानी में, चांद निकला है शेरवानी में, इसीलिए शेरवानी उजली है, वरना अक्सर काली शेरवानियां तो बहुत देखी है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, में तमीम बानी है मेरे मुतालिक बाहर के बड़ा आपका एहसान मंद हूँ, इस काबिल तो नहीं हूँ। बाहर के
आपके हुक्म की ताबीर कर रहा हूँ। एक मतलब और एक शेर हाजिर कर रहा हूँ। फिर वही शाम इंतजार और मैं, फिर वही शाम इंतजार और मैं, फिर वही शाम इंतजार और मैं, फिर मेरी चश्म अश्क बार और मैं, फिर मेरी चश्म कंपोजिंग अलग बहर में है, फिर वही क्या कहने फिर वही शाम इंतजार और मैं। अरे आपकी कंपोजिंग की तख्ती कर रहे थे नाज साहब। फिर मेरी चश्म आइए अश्क बार और मैं, फिर भाई खान साहब वाकई क्या कंपोजिंग है। तानसेन भी है इसमें और कैफ भी है और दादा हुजूर भी। वाह वाह। और आपकी शरारत भी है। फिर तेरा खाम वादे फरदा, फिर तेरा खाम वादे फरदा, फिर मेरा पुख्ता एतबार और मैं, फिर मेरा पुख्ता एतबार और मैं, फिर वही शाम इंतजार और मैं। गजल का पहले मुस्कुराती है चश्मे नीम ख्वाबीदा, पहले मुस्कुराती है, पहले मुस्कुराती है चश्मे नीम ख्वाबीदा, फिर मुझे रुलाती है चश्मे नीम ख्वाबीदा, फिर मुझे रुलाती है चश्मे नीम ख्वाबीदा, फिर मुझे रुलाती है। शेरा से तवज्जो चाहूँगा। जाने कौन चुप कैसे आके रोक लेता है, कौन चुपके से आके रोक लेता है, जाने कौन चुपके से आके रोक लेता है, चुपके से आके रोक लेता है, आके रोक लेता है, पास जब बुलाती है, पास जब बुलाती है चश्मे नीम ख्वाबीदा। वाह 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 वाह, पास जब बुलाती है बहुत गजब का शेर। चश्मे नीम ख्वाबीदा, फिर मुझे रुलाती है। तवज्जो चाहूँ सर, डॉक्टर साहब क्या हुनर है। वाह वाह।
किस तरह बताऊं मैं, हर घड़ी मेरे दिल पर किस तरह बताऊं मैं, हर घड़ी मेरे दिल पर बिजलियां गिराती है, चश्मे भाई ख़वातीनो हज़रात इस शेर का स्वागत करना चाहिए तालियों के साथ कि हमारे दाइश से बहुत बड़ी शायरी हमको मिलेगी। चश्मे नीम किस तरह बताऊं मैं, हर घड़ी मेरे दिल पर बिजलियां गिराती है, चश्मे नीम ख्वाबीदा, चार सूजालों का एक हुजूम होता है, चार सूजालों का एक हुजूम होता है, जब नकाब उठाती है, चश्मे नीम ख्वाबीदा, जब नकाब उठाती है, चार सूजालों का एक हुजूम होता है, जब नकाब उठाती है, चश्मे नीम ख्वाबीदा, जब नकाब उठाती है। क्या महमली रदीफ है, वक्त पेश करो। क्या कहने और क्या गिलाफी खाफिया। बावर्ची हो क्या? अब सिराज को अपना होश भी नहीं रहता, अब सिराज को अपना होश भी नहीं रहता, अब सिराज को अपना होश भी नहीं रहता, ऐसी महफिल आती है, चश्मे नीम ख्वाबी। भाई मैं फिर साहब स्मृति फाउंडेशन को मुबारकबाद पेश करूंगा कि फारूक जायसी शायरों की तलाश में कोलंबस का किरदार अदा करते हैं, और यकीन मानिए आपने क़यामत कर दी। शायरी की बहर अलग और धुनों की बहर अलग। मुझे कहने का जी चाहता है कि शायरी करना एक नीम ख्वाबीदा गज़ल, आप ये समझिए, या तो हमने अल्लाह ताला का कलाम सुना था हुरूम मक़सूरातुन फिल ख़याम, या आपका कलाम सुना। मीर साहब बेचारे ने नीम बात एक बार कह के रह गए थे, आपने हर बार रदीफ में वही लुत्फ़ पैदा किया। क़यामत है, खान साहब मान गए, आप बिल्कुल मांगेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप जैसा है भोपाल छोड़ के मलियाबाद में आ जाइए, ताकि आपकी पठानी हमारी शहरियत में कम से कम शामिल हो जाए, यकीन जानिए। अच्छा लीजिए, असल में क्लासिकल दाद बहुत अच्छा, क्या कहने साहब। देख रहे हैं यहाँ पे कोई सामे नहीं, बल्कि कोई मुतासामे नहीं है, बल्कि सामे हैं साहब। मुताशायरों वाले मुशायरे और होते हैं, यहाँ सामेइन भी कोई मुतासामे नहीं है, सब जेन्युइन सुनने वाले हैं। भाई साहब बहुत मुबारक हो, और इसीलिए मैंने कहा कि मैं किसी लुगत वक़्त से नज़ामत नहीं कर रहा हूँ, ये सब आज बिल्कुल आपस में बातें हो रही हैं। मैंने कहा ये कुछ दीवाने बैठे हुए हैं जो अपनी तहजीबी रिश्तों का मेला मना रहे हैं इस वक्त, और कुछ नहीं है, ये मुशायरा रिवायती नहीं है। अब कहने का जी चाह रहा है कि शायरी करना लिटरेरी आर्ट है, और शायरी पढ़ना
परफॉर्मिंग आर्ट है और शायरी सुनना कल्चरल आर्ट है। बहुत अच्छा मुशायरा हो रहा है। अब 2 जुमलों के साथ अगले शायर की तरफ चलते हैं। बड़ा अहम शायर है, फिक्री एहतियात का शायर, मुनफरिद लफ्जियात का शायर, गजल का बावकार और जिम्मेदार चेहरा, तितली के परों से रंग उठाकर आंखों की पलकों पे रखे हुए आंसुओं में घोलकर गजल का लहजा बनाने वाला शायर मुकेश आलम। रेगिजारों में समंदर की कहानी सुनकर प्यास इतनी थी कि हम रो पड़े पानी सुनकर। मुकेश आलम आप ऐसे मिसरों का खालिक। रेगिजारों में समंदर की कहानी सुनकर, बल्कि मैं नहीं, मेरा जी चाह रहा है कि कलाम शायर बज़बान शायर ज्यादा अच्छा होता है। मुकेश भाई आप पढ़िएगा, मैं एक बार पहले आपको सुना दूं ताकि आईने के सामने शेर रखने का मजा और होता है। रेगिजारों में समंदर की कहानी सुनकर, रेगिजारों में समंदर की कहानी सुनकर प्यास इतनी थी कि हम रो पड़े पानी सुनकर। ऐसे खूबसूरत मिसरों का खालिक हमारे सामने है। एक बार जोरदार तालियों से फिर इस्तेमाल